अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है, हमने स्टार्ट किया है बेसिक अर्थमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स को। इसमें हमारा जो टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में फार्मूले देखेंगे, फार्मूले को हम रीड आउट कर लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट हमारे पास जो गेन होता है वो किसी भी आर्टिकल को हम जब सेल करते हैं कॉस्ट प्राइस से जो अबव वैल्यू होती है वो प्रॉफिट होती है, और लॉस हमारे पास जो भी कॉस्ट प्राइस से लेस वैल्यू होती है, किसी भी आर्टिकल को हम कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस पे सेल कर लेते हैं, जो हमें नुकसान होता है वो लॉस कहलाता है। तो इसके बारे में हम सम इम्पॉर्टेंट फार्मूले देख लेंगे। इसमें सादा फार्मूले हैं हमारे पास जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारे पास कैसे आएगा। प्रॉफिट हमारे पास आएगा सेल प्राइस से। सेल प्राइस, हमने जो आर्टिकल सेल किया उस प्राइस से हम कॉस्ट प्राइस को लेस कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस को हम लेस कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास लॉस है। लॉस में हमारे पास कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस से लेस कर लेंगे सेल प्राइस को। कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को लेस कर लेंगे तो हमारे पास लॉस आ जाएगा। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कैसे आएगी, उसका जो फार्मूला है वो आप यहाँ पे देख लें। तो कॉस्ट प्राइस की जो फार्मूला है वो है सेल प्राइस से हम लेस कर लेंगे प्रॉफिट को। सेल प्राइस से हम प्रॉफिट को जब लेस कर लेंगे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी, और हमारे पास जो सेल प्राइस आएगी वो कैसे आएगी, कॉस्ट प्राइस से लॉस को माइनस कर लेंगे। कॉस्ट प्राइस से हम लॉस को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास सेल प्राइस आएगी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, एक तो सिंपल प्रॉफिट हमारे पास आ गया कि सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। जब हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज में मालूम करना है, उसके लिए जो फार्मूला है वो हम देखते हैं। यहाँ पे फार्मूला है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या सिंपल प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और इसके साथ हम डिवाइड कर लेंगे किस चीज़ को, कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस को, और परसेंटेज का जब भी बात आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज का मतलब होता है 100। ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। उसके बाद हमारे पास लॉस परसेंटेज, तो ये भी सिंपल इसी तरह आएगा, अमाउंट ऑफ लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आप ये सारे फार्मूले अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लें, ताकि जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको इजी होगा। अच्छा, अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रिटेलर बाइज अ रेडियो ऑफ Rs 215 rupees. His overhead expenses are Rs 25 rupees. If he sells the radio for Rs 300, find the profit and the profit percentage. अच्छा, हमने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो सिंपल हमने प्रॉफिट मालूम करना है, और दूसरा हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। चलो इसका सलूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो गिवन डेटा है हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। हमारे पास जो रेडियो बाय किया है उसकी जो टोटल प्राइस है, बाइंग प्राइस, वो है 215 रुपीज़। 215 रुपये का जो उसने रेडियो बाई किया है। उसके बाद उसके ऊपर थोड़े खर्चे वगैरह किए हैं, ओवरहेड्स, उसकी पॉलिश वगैरह की है या जो भी काम किया है उसके ऊपर,
ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस उसने जितने किए हैं वो 25 रुपीज़ के ओवरहेड एक्सपेंसेस उसने किए हैं, ठीक है। उसके बाद उसने जो रेडियो सेल किया है आगे तीसरे बंदे को, तो वो सेलिंग प्राइस हमारे पास आएगी, सेलिंग प्राइस हमारे पास आएगी, वो हमारे पास से गिवन है 300 रुपीज़, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने मालूम करना है प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। उसके लिए हमने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कैसे आएगी? कॉस्ट प्राइस इन दोनों को हमने ऐड करेंगे, हमने इसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगी। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे 215 और 25 को हम ऐड कर लेते हैं 240 रुपीज़। ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आई। अब हमने मालूम करना है प्रॉफिट को। सिंपल हम पहले प्रॉफिट को मालूम कर लेंगे। प्रॉफिट को मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला था, प्रॉफिट को हम मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला था वो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज मौजूद हैं। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 300 रुपीज़ और माइनस कर लेंगे कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो इन दोनों को मिलाकर आई वो है 240 रुपीज़। हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो है 60, ठीक है। इसके बाद हमने मालूम करना है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज को हमारे पास मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो है प्रॉफिट या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज़, ठीक है। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। वैल्यूज़ हमारे पास सारी मौजूद हैं। प्रॉफिट हमारे पास कितना है ये देखें, प्रॉफिट हमने निकाला है 60 रुपीज़ का। डिवाइड कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास मौजूद है 240 रुपीज़ और मल्टीप्लाई फार्मूले का 100 के साथ, ठीक है। अब देखें 0 1 0 इसका इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 और 60 को, तो हमारे पास आएगा 600 और डिवाइड बाय 24, ठीक है। हम 24 को 600 पे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा करके देखते हैं हम। 600 डिवाइडेड बाय 24, 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। इसके बाद हमारे पास 0 यहाँ से नीचे और यहाँ से 1 और 8 यहाँ से 2 आ गया और इसके बाद यहाँ से 120 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 5 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 0 हमारे पास आ गया और 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 हमारे पास 120। तो ये जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आई, प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारे पास आया वो है 25%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो या किसी भी मामले में आपको डिफ़िकल्टी पेश आई तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।